हकीकती मोमिनों, रूहानी इल्म जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, रूहानी इल्म ऐसी शक्ति है कि कितना भी डूबा हुआ आदमी हो, 7 पाताल में भी डूबा हुआ हो, उसको भी ये रूहानी इल्म की इतनी ताकत है कि खींच के बाहर लाती है। और इस इल्म में वो शक्ति है कि उसके रूह तक ये पहुंच जाए तो असल में वासल हो सकता है। मौला ने फरमाया 48वें जोमे में कि हमारो मजहब रूहानी छे, हमारो मजहब रूहानी छे, बीजाओना मजहब जिस्मानी छे। रूहानी तथा जिस्मानी दीन में કેટલો બધો ફરક છે તેનો તમે ખ્યાલ કરો। एक रूहानी पिता अपनी नूर की शक्ति से अपने मोमिन को इस तरह से बुला रहे हैं कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं और अपने नजदीक बिठाते हैं और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, इससे तो कई गुना ज्यादा मौला की शौकत, मौला का प्यार और मौला का जो हमारे ऊपर इश्क है वो इतना है जो हम बयान नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे तरीके से पूछें कि रूहानी इल्म की आप क्यों तारीफ करते हैं, तो ये ऐसी हकीकत है जो हकीकत तो मौला ने फरमान में दी है, लेकिन इसकी दूसरी जो हकीकत है वो हमारे दिलों में है। और जो वो हमारे दिल में है उस हकीकत को तो हम खुद ही महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन ये फरमान भी मौला ने फरमाया कि शरीयतियों हमारा हकीकती फरमान सांभळे तो तेओने असर नहीं करे। शरीयती बाहर से नहीं आते हैं। हमारे मजहब के अंदर जो मौला फरमान फरमाते हैं वो हम इस्माइलियों को, हम मुरीदों को, हमारे अंदर ही शरीयती हैं, हमारे अंदर तरीकत वाले भी हैं और हमारे अंदर हकीकत वाले भी हैं। और इसकी हकीकत तो बहुत बड़ी है, इसके लिए मौला ने फरमाया कि एवा माणसो दुनिया में थोड़ा मड़ी आओ। एक मिसाल दी मौला ने कि रूहानियत का असर उसको आपको टच करना है, देखना है, परखना है, तो आप उसको देखेंगे कैसे। एक पैराग्राफ में मौला ने इसका खुलासा दिया कि कूतरो જ્યારે કરડે છે ત્યારે તેનું મોઢું બંધ કરવામાં આવે છે
તેમ બીજા હેવાનનું પણ મોઢું બંધ કરવામાં આવે છે. કેસી મિસાલ है आप પર ગૌર કરે. પણ હકીકતીઓનો ઇન્સાન હકીકતી અને ઇન્સાનમાં શું ફરક છે કે હકીકતીનું મોઢું નહીં બાંધો તો પણ તે કોઈને કરડતો નથી. ઇન્સાનમાં અને હકીકતમાં એટલો ફરક છે કે ઇન્સાન અગર પોતાનું મોઢું ફરમાન વડે બંધ કરે તો બંધ થાય છે, પણ હકીકતીનું મોઢું નહીં બાંધો તો પણ તે કરડવાને ખુશી નથી. તેનું દિલ પણ કોઈને કરડવાને ચાહતું નથી. આવા માણસો મૌલાને ફરમાયા કે આખી દુનિયામાં થોડા જ મળી આવશે. ऐसे हकीकती थोड़े ज मिलेंगे, क्योंकि उसको रूहानी इल्म का असर उसके दिल तक जाता है. वो गुस्सा तो नहीं करता है, लेकिन गुस्सा करने का ख्याल भी नहीं करता है, और वो उसका दिल भी नहीं चाहता है किसी से मैं गुस्सा करूं. ऐसे बहुत थोड़े मिलेंगे, मौला ने फरमाया. ये एक फरमान की हकीकत है. इसकी हकीकत जो है वो अलग है. दूसरी चीज, फरमान जो है वो हमारे रूह के लिए नूरानी इशारे हैं. नूरानी इशारे. हमारा रूह जब इतना इस फरमान के अंदर तेज हो जाएगा तो उसको फिर फरमान नहीं दिखेगा, रूहानी इल्म दिखेगा. और इसके बाद इसका रूप जो है वो नूरानी है. रूह और नूर की जो जबान है वो फरमान है. रूह और नूर की जो जबान है वो फरमान है. वो फरमान को इस तरह से जज्ब करता है कि सिर्फ मौला का फरमान होवे. ये हकीकती में जो फरमान था कि 6 महीना के 1 વર્ષ દસ્ત नहीं ચૂમવા, તો ફરમાન કબૂલ કરીને દસ્ત ચૂમવાનો ખ્યાલ પણ न રાખે. दस्त चूमने का, मौला के हाथ चूमने का ख्याल भी नहीं रखे. हकीकती में इतना फर्क है. तो मौला ने फरमाया कि तुम्हारा दीन रूहानी है, दूसरे का दीन जिस्मानी है. अब दीन के लिए मैं अगर खुलासा करूं कि हमारे दीन में सब चीज रूहानी है. जमात खाने में हम जाते हैं, अगर हमारा फरमान से दिल पाक होवे तो हम फरमान से जाएं, हकीकत से जाएं, तो हमको जमात खाने में कोई बदन नजर नहीं आएगा. कोई बदन नजर नहीं आएगा. रोशनी 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 नजर आएगी. न किसी का कपड़ा नजर आएगा, न किसी का कलर नजर आएगा, न बाई दिखने में आएगा, न भाई दिखने में आएगा. ये फरमान के नूर की हकीकत मैं आपको कहता हूं. फरमान के नूर की हकीकत ऐसी है कि मुखी साहब बैठे हुए हैं, उसको कामरिया साहब नजर नहीं आएंगे, और कामरिया साहब बैठे हैं, उसको मुखी साहब नजर नहीं आएंगे. दोनों चले गए. चले नहीं गए हैं, लेकिन वो इल्म की ताकत से उसने इतनी मेहनत की है कि उसका जिस्म खुद का जिस्म नहीं दिखता है. जब रूह दिखता है तो सामने में रूह दिखता है. मौला ने फरमाया कि અમે જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં રૂહ દોસ્તને જોઈએ છીએ.
ત્યારે તમે માણસને જુઓ છો ત્યારે માણસની શકલ જોવામાં આવે છે. હાથ, પગ, મોઢું, આંખો સર્વે દીઠામાં આવે છે, પણ રૂ દીઠામાં આવતો નથી. તમે રૂને જોવાની તજવીજ કરો, यानी कोशिश करो आप रूह को देखने की. तो रूह का ज्ञान होए, पहले तो रूह का ज्ञान चाहिए ना. रूह का ज्ञान होए तो रूह की ओळख मिले, और रूह की ओळख मिले तो रूह का मुलाकात हो रही, रूह की मुलाकात हो रही. तो ये ज़ाहिरी क्रियाएं जो हम करते हैं, इससे हकीकत ऊंची है. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो करते हैं वो सही नहीं है, वो बराबर है, लेकिन इससे मोमिन ऊपर चलता है. जो हकीकती छे તેઓ બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, પીર સદરુદ્દીન, પીર શમ્મશ, મૌલાના રૂમી, નાસરત ખુસરુ, આવી રીતના માણસો હકીકતના રસ્તા ઉપર ચાલ્યા. આ રસ્તો નાદાન માટે બહુ મુશ્કેલ છે, પણ જે દાના અને અક્કલવાળો હશે તે કહેશે કે આ રસ્તો સારો છે. सिर्फ दाना और अक्लमंद होवे. कैसे होवे? दुनिया में अक्लमंद बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन मौला ने फरमाया कि तमारा करता वधारे अक्लवाळा हता तेओ अमारे रस्ते चाल्या. मिसाल मंसूर चाल्यो. મંસૂરના માટે બેસ્ટ મોજૂદ હતી, પણ તે કહેતો હતો કે ખાલી બેસ્ટમાં જઈને શું કરું. જ્યાં સુધી મગજને ચાખીશ નહીં ત્યાં સુધી પાછો નહીં વળું. આગળ વધીશ. રૂહની જે અસલ ઉમેદ છે તે બીજો જૌહર છે. मंसूर को क्या नजर आया? मंसूर इतना अक्लमंद था जिसको मौला ने तारीफ की. दुनिया में दूसरे अक्लमंद नहीं थे. मंसूर के पास कौन सी डिग्री थी? तो उसने एमए किया था, बीए किया था, क्या किया था उसने? वो इंजीनियर था, बड़ा साइंटिस्ट था, बड़ा फिलोसोफर था. मंसूर तो एक पंजेबाई था, न पीर था न पैगंबर था. लेकिन मंसूर की अक्ल को मौला तारीफ करते हैं. क्यों? उसने अपनी अक्ल जो है ना वो हटा दी थी, और मौला की अक्ल पर उसने इतना तवज्जो दिया था कि जो भी काम करता था वो मौला की अक्ल से, रूहानी इल्म से, फरमान से करता था. तो उसके अंदर फरमान ही फरमान थे. पीर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि एक रे दीवो तारी देई माँ, बीजो दीवो सत परमात्मा. जान लगी दीवे दीवो मले नहीं, तान लगी तारो जीव लख 84 एक रे दीवो, एक दीवो हमारे अंदर है, नूर का दिया हमारे अंदर है. एक दूसरा दिया जो है ये रूहानी इल्म है, खुदावंद आलमी मुर्तजा अली का फरमान है, मौला की ये वाणी है. इस वाणी के अंदर वो शक्ति है कि आपको हकीकत के तरफ ले जावे. जिस तरह हमसे कोई पूछे कि आपके हाजिर इमाम में क्या खूबी है, क्या खूबी है हाजिर इमाम में, आपके आगा खान में क्या खूबी है जो आप उनको मानते हैं, तो हम बता सकते हैं. हमारे पास रूहानी इल्म होवे तो हम ये कह सकते हैं. अगर अक्लमंद हो तो सुनो, अक्लमंद हो शरीयती तरीकत वालों के लिए ये जवाब नहीं है, ये हकीकत वालों के लिए है. इमाम है हमारा, वो नूर है. हमारा इमाम है, ये नूर है. अगर वही पूछे कि नूर की मायना क्या है,
کہ یہ روشنی ہے، روشنی ہم کو راستہ دکھاتا ہے. کدھر کا راستہ دکھاتا ہے؟ اصل مکان کا راستہ دکھاتا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ موجیزہ جادوگرو کرے چھے અને માણસો શીખે છે. મોલા મુર્તઝા અલીનો મોજીઝો એ છે کہ તમને اصل مکانے پہنچائے. کسی کی طاقت ہے کوئی پہنچا سکتا ہے اصل مکان پہ؟ یہ مرتضیٰ علی ہے، یہ روحانی علم ہے جس کے لیے مولا نے کلام مولا میں فرمایا کہ مرتبہ علم تیرا سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ. کیوں سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ؟ 30 صدر دن ماں باپ میں اتنی طاقت تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر خالی یہ خیال کرے کہ یہ آپ کی ساری بلڈنگ سونے کی ہو جائے، 1 سیکنڈ میں ہو جائے. 1 سیکنڈ میں اگر یہ چاہے دل میں خالی یہ خیال کرے کہ مولا اس کو سچے ہیرے کی بنا دے تو ساری کالونی کو ہیرے کی بنا دے. اتنی شکتی تھی. لیکن آتما کا پاور تھا ان کے پاس، ان کے دل میں مولا کی جوت تھی. روح ان کا قید خانے میں نہیں تھا. پوچھتے تھے ایسا کروں؟ مولا کے لیے پہاڑوں کو، پہاڑوں کا پہاڑ جو ہے سب ہیرا بنا کے مولا کے قدموں میں رکھوں؟ تو مولا کو پوچھتے تھے ایسا کروں؟ بولے نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. نتھی جو تو تمہارو مال، یہ حقیقتوں کے لیے فرمان ہے. نتھی جو تو تمہارو مال، نتھی جو تی تمہاری جان. مولا فرماتے ہیں کہ فقط تمہارو دل مانگو. یہ 1 سانس 2 سانس 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی ہیرا بنانے کی توجہ میں تو جائے گا تو حقیقت تو رہ جائے گی، حقیقت تو رہ جائے گی. اسی لیے 30 صدر دن ماں باپ نے فرمایا کہ سکھی ماری آتم نہ ادھار کہ الگا میں جائے. کیا مولا کیسے میں 1 سانس بھی چھوڑوں؟ 1 سانس کو بھی اس لیے کیوں چھوڑوں؟ دنیا سب دھول ہے، دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے دھول. مولا نے کلام میں فرمایا کہ تم دنیا کو کیا دیکھتے ہو؟ ساری دنیا کیا ہے؟ دنیا سب دھول ہے، دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے دھول. اس دھول کو تو سونا روپا دیکھے، تیرے دیکھنے میں پڑی ہے دھول. یہ ایک بھول ہے نا، یہ جنم اور مرن میں لے جاتی ہے. یہ بھول ہماری سدھر جاوے نا تو جنموں جنم سے ہم جو گھوم رہے ہیں نا چھوٹ جاوے. کرن میں بھی تھے، کرن میں بھی تھے ہم، کلپ میں بھی تھے. 4 جگ ہوئے، 35 25 16 نے 8 12 84 فریو تو نشان نہ آگے. تو تمہاری یہ بھول جو ہے ہٹتی نہیں ہے. تم دنیا کو دیکھو، دنیا میں یہ بدن بھی آ گیا، یہ جسم بھی آ گیا. اگر جسم دکھتا ہے ابھی روح نہیں دکھتا ہے تو تم جسم میں رکے ہوئے ہو. ہمیں جہاں جوئیں چھے تیا روح دوست میں جوئیں چھے، جے کائیں چھے تے روح اچھے. ماتے تیری تپاس کرو کہ تے سوچی چھے تے کیا کیا گو تے نور نے نگاہ کر بھی جوئیں. تمہاری فضیلت تتھا سارو وقت روح نے اوڑکھوانو چھے. یہ چیز تھی منصور کے پاس کہ بیشت ماں جئی نے سو کروں، જ્યાં સુધી મગજને ચાકીશ નહીં ત્યાં સુધી પાછો નહીં વળું. 30 صدر دن ماں باپ فرماتے ہیں کہ سخی ماری آتم نہ ادھار کے الگا مجا جو.
તેવો સ્વરૂપ નિંદરીઓ સાથ यहाँ तमने विराज। या मौला एक बूंद नहीं है मेरे दुनिया की एक बूंद नहीं है मेरे दिल में। मेरा दिल पाक और साफ है। और हमको मौला फरमाते हैं कि क्या सुधी दुनियानी मोहब्बत तमारा दिल में राखशो, क्या सुधी दुनियानी बाजी खाधा करशो। તમે ઇન્સાન થયા એટલે તમારા માથે જન્મ અને મરણ છે। ઇન્સાન જન્મ ને મરણની વચમાં ફર્યા કરે તેમાં શું થાય? कि कब तक दुनिया की मोहब्बत दिल में रखो। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया क्या है? ये 9 आदमी की दुनिया है हमारी। 9 आदमी, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री और बच्चे, ये 6 तो जीवंत है। इसकी मोहब्बत ऐसी है कि रगे रग में छुपी हुई है। हकीकत नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। हकीकत है तो समझा जाएगा। जब समझा जाएगा तो आप चलेंगे ना। एक चीज आप समझे नहीं है, उसको बराबर उसकी स्टडी नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे? उसको समझने की जरूरी है। 6 चीजें जीवंत है, 3 निर्जीव है। कि अच्छा खाना, अच्छा पहना और अच्छा रहना, ये 3 चीजें हैं ना, इसके लिए ख्याल और सोच हमारे दिमाग को रोक के रखते हैं। रूह का ये कैद खाना है। ये तो सब लेन देन है, कर्जी है। जिसको जितना देना है उतना दो, जिससे जितना लेना है उतना लो। इंसान જ્યારે જન્મે છે, મોલાને ફરમાયા ત્યારથી કરજ લઈને આવે છે। હજારો તરેના કરજ તમારા માથે છે, માટે તમે તમારું કરજ અદા કરો। તમે ખુદાવંદ તાલા પાસે કબૂલ થયા છો। ये तो करज, ये छोटे करज की बात की मौला ने। जिस घर में आप पैदा हुए, जिस घर में आए, जो सगा कुटुंब परिवार जो है, इसका लेन देन है। जितना लेना है उतना दो। जिसको 2 आना देना है 2 आना दो, 4 आना देना है 4 आना दो, 1 आना देना है 1 आना दो। जिसको 1 आना देना है उसको रुपया दे दोगे तो दूसरे कर्जी को कैसे दोगे? मौला ने फरमाया कि इसके अंदर भी इसकी डिटेल बहुत बड़ी है। ज्यादा पे डीप में जाऊंगा तो इसमें टाइम निकल जाएगा। कि इसमें भी अगर हम सही नहीं चलते, ज्ञान नहीं है, तो इसमें भी कर्म बढ़ता रहता है। लेन देन का हिसाब है। एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। एक माँ को सुख पहुंचाता है, एक दुख पहुंचाता है। एक माँ के कहने से, इशारे से काम करती है, दूसरा उसको कितना भी उसको तड़ी देती है, लेकिन वो उल्टा ही करती है। ज्ञान होवे तो समझ में आ जावे ये लेनदार है, ये देनदार है। तो क्रोध नहीं आवे, हसद भी नहीं होवे, ज्ञान नहीं होवे तो क्रोध आवे, तो क्रोध भी आवे। तो क्रोध आवे तो इबादत जल जावे, इबादत जल जावे। जितना लेना है, जितना देना है, उतना ही देना चाहिए। लेकिन मौला ने फरमाया मोटू करे जे छे, इससे भी बड़ा कर्जा है दूसरा। ये मोटू करे जे छे कि तमे पाक अने साफ थाओ। बड़ा कर्ज तो इबादत का है। इबादत होगी और इल्म से होगी तो आप पाक और साफ होंगे। तो रूह के लिए कितना घंटा हम देते हैं, हम हिसाब लगा लें, पता चल जाता। शरीयत में घना, तरीकत में थोड़ा, हकीकत में तो विरला। शाम की दुआ पे देखो तो फुल हो जाती है हाजरी, चांद रात को फुल हो जाती है।
बड़ी रात को फुल हो जाती है, लेकिन फिर सुबह की हाजिरी 50% भी नहीं होती, 50% नहीं होती, कम होती जाती है। फिर इबादत की हाजिरी शरीयत में घना, हकीकत में थोड़ा, हकीकत में तो दिल। फिर इबादत में अमाल वाले कितने? रात में इबादत करे ने दिवस में बद अमाल करे, ये तो शैतान की इबादत थी। यहाँ कमाता है, यहाँ घुमाता है। 5 नूरानी चीजें मौला ने दी। अमारो मजहब मगजथी भरपूर छे, तेमां नूर भरेलू छे। इसमें शरीयत नहीं है, हकीकत भरी हुई है। गत में दीदार है, दुआ में दीदार है, दसों में दीदार है, इबादत में दीदार है, नूरानी दीदार है, हकीकी दीदार है, दुआ में भी दीदार है। જે હકીકતી દીદાર છે તે તમારા દિલમાં છે મૌલાના। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જાહેરી દીદાર તમે આજે કરી રહ્યા છો, પણ જે હકીકતી દીદાર છે તે તમારા દિલમાં છે। દિલમાં તો બધા બેઠા છે। દિલમાંથી નીકળે, આ બધા નીકળે, ગંદગી નીકળે તો દિલમાં દીદાર થાય ને। महराज खुदा का रसूल पाया, जिन्हें सब रात की थी हक बंदी। मोटू करे जतो ने કેટલી ખિદમત કરી રસૂલુલ્લાહ દુનિયામાં ઇસ્લામની, કેટલી જંગો લડી, કેટલા દુઃખ જોયા, પણ શા માટે રાતના જઈને ગારે હીરામાં બેસી જતા હતા? खातमुल अंबिया थे, सब नबियों के सरदार थे। इस्लाम की इतनी बहुत खिदमत करते हैं, हम खिदमत में खुश हो जाते हैं। हमने खिदमत की है तो बस अभी इबादत कुछ हो। खिदमत खिदमत की जगह पे है, इबादत इबादत की जगह पे है। गरीब के पैसादार सर्वे माटे बंदगी जरूरी है। मौला ने फरमाया पैसा हो तो नहीं आपो, पण इबादत करो। जो इबादत नहीं करशो तो जन्नम में जशो अथवा पाछा हैवान थशो। तेमां शुं फायदो? कि मोटू करे तो आ हतुं। तो इबादत में कितने, फिर इबादत के बाद अमाल में कितने? घटता जाएगा परसेंटेज, क्योंकि जुक्ति वगर मुक्ति न होए। જ્યાં સુધી ભક્તિનો તરીકો નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ થાય નહીં। જ્યાં સુધી દિલ ગંદો છે ત્યાં સુધી ધ્યાન લાગે નહીં। અને દિલનું મેલ જે છે ઇલમ અને ઇબાદતથી જાય છે, પાક અને સાફ થાય છે। તો પીર સદરુદ્દીન માવા ફરમાતે हैं कि સખી મારી આતમના ઉધાર અલગામાં જાય। एवो स्वरूप निंदरियो सा कि या मौला मेरे दिल को देखो कितना पवित्र है, कितना पाक है, इसमें दुनिया की बू नहीं है। और मेरे दिल में तू बैठ जा, एक सेकंड के लिए भी जा नहीं। मौला भी नहीं जाता है, मौला भी नहीं जाता वहां। तो मोमन नो दिल छे તે ખુદાવંદ તાલાનું ઘર। મોમનના દિલની ખૂબી એવી છે કે અમે એના દિલમાં રહીએ છીએ। मौला को ढूंढना है तो मोमिन के दिल को ढूंढो। सदरुद्दीन में इतनी ताकत थी तो उसके दिल में बैठा हुआ था। पूछता है मौला सोना बना दूं, हीरा बना दूं? बोला नहीं, નથી જોતું તમારું માં, નથી જોતું જાણ, ફક્ત તમારું દિલ। દિલ એટલે શું? सांस માંગુ છું। આ सांस ખાકમાં જાય છે કે પાકમાં જાય છે? ચેક કરી લ્યો। હમણાં આપણે બેઠા છીએ બધા, શેમાં છીએ? આપણા अपना ખ્યાલ કિસને? હાલ તમારી બંને બાજુ બે રસ્તા છે, બે રસ્તા। એક સડક બદનની ને બીજી સડક રૂહ। જો તમે બદનની સડક પકડશો તો તમારો રૂહ
जमीन ऊपर ऐसे ये नौ आदमी के अंदर हमारा ख्याल, इसका बिजनेस का, दुनिया का, बच्चों का, घर का, माँ बाप का, कुटुंब परिवार का, ये ख्याल में डूबा हुआ है, तो ये कहाँ ले जाएगा। और लगन में पड़ा सो डूबा, रब की लगन भली जो उतारे पार। किस लगन में है? ધર્મનો જે ફાયદો લેવાનો છે તે બાતુનનો છે। आपके दिल में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हैं, आप चेक कर सकते हैं। कोई किसी का जज नहीं है, लेकिन आप खुद अपने जज तो हैं। आपकी अपनी बादशाही है यहाँ।